जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नवरात्र के चतुर्दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हैं, हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो चारों ओर अंधकार ही पर्याप्त था। तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कुष्मांडा माता का मंत्र इस प्रकार से है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लूतमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ कुष्मांडा की पूजन विधि क्या है दोस्तों? नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। बोलो कुष्मांडा माता की जय। मिलते हैं दोस्तों अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता।